सो हेलो गाइस, तो माई सेल्फ अकीबुल हुसैन। आज का वीडियो कोई परफॉर्म वगैरह मैं रिव्यू नहीं करने वाला। जस्ट तुम लोग कह रहे थे कि बैक स्टोरी क्या थी मेरी, हाउ आई बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लिव लाइक दिस। लाइक मैं अभी दार्जिलिंग में हूँ। जो बंदा कभी घर से नहीं निकला था वो बंदा अभी ऑल फैमिली लेके दार्जिलिंग में आया है। ये देखना ज़रूरी है कि जो बंदा घर से कभी निकलता नहीं था खर्चे के डर से, लाइक यहाँ जाऊँगा तो इतना खर्चा होगा, उतना होगा, ये होगा, वो होगा, वो बंदा अभी दार्जिलिंग में 3-4 दिन स्टे कर रहा है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मेरा स्ट्रेटजी क्या थी एंड मेरा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। बाकी 2 पे आउट भी बना हुआ है यार, वो 2 पे आउट भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। एक है 100 स्क्वाड से एंड एक शार्क 100 से है। शार्क 100 का लेट होगा 2-3 घंटे। 100 स्क्वाड का रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं जब 17-18 का था, ठीक है, तब मैं कॉलेज करता था एंड कॉलेज टाइम इतना टफ़ गया मेरा, मैं किसी को बताता नहीं था, बट आज मैं सबके सामने बता रहा हूँ कि बहुत ही टफ़ था मेरे लिए। घर वालों का उतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। लाइक जो पापा काम करते थे, लाइक कोयला का डील करते थे, लाइक ब्रिक इंडस्ट्री जो होता है उसमें पापा हमारा कोयला देते थे एंड द थिंग इज़ वहाँ पर पापा का अच्छा खासा लॉस हुआ एंड अभी भी लॉस रिकवर नहीं हुआ, तो वो बात की बात है। एंड उसके बाद जो भी सेविंग वगैरह था वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। एंड जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था एंड कॉलेज का फ़ी भी बहुत हाई था एंड फिर भी पापा ने, मम्मी ने करवा दिया था। लाइक मैं जो भी मांगता था वो मुझे मिल जाता था। बट जब मैं मैच्योर हुआ तब मुझे लगा कि भाई हाँ ऐसा हाल है, मुझे कुछ करना होगा खुद के लिए, घर वालों के लिए, अदरवाइज़ क्या ही फ़ायदा। एंड द थिंग इज़ स्टार्टिंग से ये था कि मैं जो चाहता हूँ वो कभी जॉब वगैरह से नहीं होगा। बाकी मैं जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, स्टडी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जॉब वगैरह अपने अपने जगह में सब कुछ सही है। बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए जॉब टोटली बुलशिट। लाइक मैं जो चाहता हूँ वो कंप्लीट कभी नहीं होगा। दैट्स वाई आई चूज़ अ लॉट ऑफ थिंग। लाइक मैं पहले वीडियो एडिट करता था, लाइक खुद के लिए वीडियो एडिट करता था, खुद ही पोस्ट करता था। लाइक मैं जब मैच्योर होने लगा ना तब से क्या गुदा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा सीन था। लाइक मुझे ऑनलाइन से पैसा कमाना है। लोग इतने अमीर है, लाइक 17-18 साल के बच्चे लैम्बोर्गिनी ये वो लेते, व्हाई नॉट मी? मेरे में क्या कमी है? मम्मी पापा ने खिलाया है, दिलाया है, इतना बड़ा तो करा है। सो द थिंग इज़ व्हाई नॉट मी? तो ये गुदा था एंड दैट्स वाई आई स्टार्ट ट्रेडिंग। बट इससे पहले मैं एडिटिंग करता था एंड एडिटिंग से उतना लाइक मैं देखने लगा कि इससे काम नहीं होगा, लाइक इससे भी लिमिटेड पैसा ही होगा जॉब जैसा। एंड उसके बाद मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करा था। वेब डेवलपमेंट मैंने 2-3 महीने करा, 1-2 क्लाइंट लॉक करा था, वेबसाइट ऐसे बना देता था उन लोगों को। बाकी मैनेज में करता था खुद ही, वो करता था, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं, मुझे कोई फ्यूचर वगैरह कुछ नहीं दिखा, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। एंड कॉलेज टाइम की बात करता हूँ मैं। कॉलेज टाइम में ऐसा सीन था कि घर वाले का पास उतना फंड नहीं था कि मुझे अच्छे से पढ़ाए, और मैं रोज़ 30-40 किलोमीटर आता जाता था कॉलेज से। हॉस्टल में था, हॉस्टल में बहुत पैसा लगता है, दैट्स वाई आई चूज़ कि मैं घर से जाऊँगा एंड जब इम्पॉर्टेंट हो तभी मैं क्लास करूँगा, अदरवाइज आई डोंट केयर। स्टार्टिंग से आई डोंट केयर। उस टाइम एक नानू था, बट खुद का नहीं है, आस पड़ोस बोल सकते हो। तो वो नानू मुझे कहता था कि तू भाई पढ़ाई कर, घर वालों का टेंशन मत कर, तू पढ़ाई कर, जो भी खर्चा लगता है मैं दे दूँगा। आई वॉज लाइक वाई? बट उस टाइम में कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। तो रोज़ नानू 200-300 रुपये मुझे देते थे कॉलेज आने जाने के लिए। एंड बहुत ही टफ़ था वो दिन भाई, बहुत ही टफ़ था। फर्स्ट ईयर जैसे तैसे गुजरा, सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में भी सेम, मैं कभी जाता ही नहीं था कॉलेज। अटेंडेंस तो ना के बराबर था, बट मैंने जैसे तैसे वो मैंने क्लियर कर दिया एचएस। तो एचएस मैंने पास करा एंड पास परसेंटेज लाइक 37 था, जैसे तैसे बस मैंने पास करा। बट मैट्रिक में HSLC में उसमें परसेंटेज समवेयर अराउंड 67 या 68 था। तो 67-8 जब था ना, तो मम्मी पापा ने सोचा चलो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करवाते इसका। बट मेरा तो मोटिव नहीं था। बट मैंने फर्स्ट डिवीज़न आया था तो मैंने सोचा चलो साइंस लेते, साइंस लेके डॉक्टर, इंजीनियर, ये फलाना ढिमकाना बनते।
तो मैंने साइंस लिया एंड साइंस भाई सर के ऊपर से जाता था एक एक क्लास। तो जैसे तैसे बस मैंने पास करा कॉलेज एंड कॉलेज पास आउट करने के बाद तो कॉलेज में जब जाना स्टार्ट करा भाई ऐसे ऐसे लोग थे उधर वो लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। लाइक उनको देख के मुझे लगता था ये क्या चूतियावा कर रहा है, बोलना नहीं चाहिए बट द थिंग इज ऐसा ही, कोई बंदा रोज़ आ रहा है रोज़ क्लास कर रहा है बट कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद कोई आ रहा है लड़की लेके पूरा दिन कॉलेज कैंपस में बैठा रहता है। ऐसा कोई चैनल नहीं था कि भाई कोई बंदा पैसा कमा रहा है उसके साथ में रहूँ कुछ सीखूँ, वैसा कुछ नहीं था। तो जो भी होगा आज रियल टॉक होगा, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ठीक है। तो द थिंग इज इतना लोग देख के मुझे लगा भाई ये कॉलेज भी बेकार है। तो मैंने कॉलेज जाना एकदम ना के बराबर कर दिया एंड तभी घर वालों का फाइनेंशियल थोड़ा अच्छा होने लगा। पापा और एक बिज़नेस स्टार्ट करा रहा था तो वहाँ से अच्छा खासा फंड आने लगा एंड तभी कार वगैरह पापा ने ही लिया एंड वही से भाई लाइक थोड़ा मिडिल क्लास ही बोल सकते हो, मिडिल क्लास से ही लोअर मिडिल क्लास, वैसा कुछ। जो नीड की चीज़ें लाइक कार बाइक वगैरह वगैरह घर वगैरह सब कुछ था हमारे पास, बट मुझे कुछ अपना करना था। मुझे ऐसा सीन नहीं था कि मैं वैसे भी पढ़ाई एक नंबर तो तुम मान लो मैं पढ़ाई ही नहीं करता था, तो जॉब वगैरह तो हो ही नहीं सकता। एंड पापा के साथ अगर बिज़नेस भी करूँगा तो भाई वही ना कि पापा ने एम्पायर एक खड़ा करा है उसके साथ मैं जा रहा हूँ, लाइक खुद का स्किल कुछ भी नहीं आया। सो द थिंग इज़ 2024 में जब मेरा 19 हुआ, एज 19 हुआ, अभी 20 है, 2025 घर वालों से बस एक लैपटॉप लिया कि भाई मुझे लैपटॉप लेके दो, मुझे लैपटॉप चाहिए। बट वो लैपटॉप मुझे 3 महीने बाद मिला और वो 3 महीने जो था वो मैंने क्या करा, लाइक मेरा 19 हुआ, 19 होने के बाद जिस दिन 19 हुआ लाइक जून 13 को मेरा बर्थडे है, तो उस दिन 90 हुआ एंड उस दिन मैंने सोचा कि मैं अभी 19 साल का हूँ एंड मैंने आज तक कुछ नहीं उखाड़ा। लाइक इंस्टाग्राम में तुम ऐसे ऐसे करते हो ना, तो भाई ये बंदा ये कर रहा है वो बंदा वो कर रहा है, देख के तो जलती है एंड ऐसा लगता है कि मुझमें क्या कमी है, मेरे से नहीं हो रहा है ये सब। तब मैंने यूट्यूब में बहुत अच्छे से रिसर्च करा फिर से कि भाई मुझे कुछ करना है। सो जैसे तैसे एक वीडियो मिला लाइव स्ट्रीम में गया कि एक बंदा XNS में ट्रेड करता था, तो वो कहता था हाँ ऐसे ऐसे ट्रेड करते हैं। मैंने सोचा उसका ट्रेड मैंने 2-4 दिन देखने के बाद लाइक उसका विन जाता था, तो मैंने सोचा XNS में $10 डिपॉजिट करके इसका कॉपी करते हैं। लाइक हर कोई करता होगा, हर कोई स्टार्टिंग में हर कोई यही स्टेप लेता है। एंड उधर लॉस हुआ $50-60 लॉस होने के बाद मुझे ऐसा लगा भाई इधर काम नहीं होने वाला, लाइक सीखना पड़ेगा मुझे। एंड तब मैंने सीखना स्टार्ट करा। तो पहले मैंने प्राइस एक्शन स्टार्ट करी, प्राइस एक्शन मेरे लिए काम का नहीं था। फिर मैंने SMC करा, बट वही क्या इंडियन लोग अच्छे से समझा नहीं पाते, तो मैं सोच रहा था कि भाई बाहर वाले से सीखते, कोई बाहर का आदमी होगा तो उससे अच्छे से सीख लेते। एंड तब मुझे मिला डी ट्रेडिंग गिग, जो मैं सबको प्रीफर करता हूँ, उसका प्लेलिस्ट था, तो मैंने वो सब कंप्लीट करा एंड उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट करते लाइक मैंने फर्स्ट पे आउट आने से पहले मैंने 15 अकाउंट ब्रीच कराए, GFT, फंडेड स्क्वाड एंड इंस्टेंट फंडिंग। उसके बाद जो प्रोफॉर्म सस्ता आता था वो करा, बट प्रोफॉर्म से पहले मैं XNS में करता था। एंड ये प्रोफॉर्म मुझे इंट्रोड्यूस कराया भाई परिडा भाई ने। जब मैंने लाइव स्ट्रीम देखना स्टार्ट करा था, लाइव स्ट्रीम में 2-4 लोग प्रोफॉर्म करते थे, लाइक ये क्या चीज़ है प्रोफॉर्म। तो मैंने जब फर्स्ट प्रोफॉर्म व्हाट इज़ प्रोफॉर्म मैंने सर्च करा, लाइक फर्स्ट वीडियो परिडा भाई का आया। लाइक फर्स्ट वीडियो जो था परिडा भाई का 10 लाख लॉस कुछ ऐसा था, तो उसको मैंने देखा एंड देख के लगा कि मैं इधर से कुछ सीख सकता हूँ। सो मैंने स्टार्टिंग से जब से मैंने परिडा भाई को देखा है तब से मैंने उसी को फॉलो करा है। एंड परिडा भाई ने जो फर्म मुझे रिकमेंड करता था, लाइक यूट्यूब में रिकमेंड करता था, वो मैंने परचेज़ करा, ट्रेड करा। एंड परिडा भाई क्या था, इंस्टेंट ट्रेडर था, तो मैं भी इंस्टेंट अकाउंट ही लेता था मैक्सिमम टाइम। सो मैं अकाउंट पे अकाउंट ब्रीच करता रहता था। तब इंट्रोड्यूस हुआ फॉरेक्स फंड फ्लो, जो अभी कोई यूज़ नहीं करता, बट फॉरेक्स फंड फ्लो ने मेरा बहुत ही अच्छा खासा बूस्ट करा। फॉरेक्स फंड फ्लो का बूस्ट अकाउंट था, तो बूस्ट अकाउंट में परचेज़ करा। 2-3 अकाउंट मैंने पहले फेल करा,
ओके, ब्रीच करने के बाद और एक अकाउंट लिया। अकाउंट लेने के बाद उससे मेरा फर्स्ट पे आउट आया। बट मैं इससे अकाउंट कैसे लेता था, ये इज़ दिस सीन इज़ दैट पापा का एक बिज़नेस था, बैग बिज़नेस से कुछ ऊपर नीचे करता था मैं, जो हर एक बंदा करता है। एंड उधर से अगर नहीं होता तो भाई मैं पर्सनल लोन लेता था। लाइक बुलशिट चीज़ है, तुम लोग मत लो, बट मैं रिस्क लेता था, हमेशा रिस्क लेता था। ठीक है, रिस्क लेके मैं अकाउंट ब्रीच करता था, उसका EMI जाता था, गांड फटती थी मेरी। दिसंबर 14 या 12 को मेरा फर्स्ट पे आउट आया। फर्स्ट पे आउट आने के बाद ऐसा सीन था कि भाई प्रोफॉर्म तो पे करती है हमें, प्रोफॉर्म से पे आउट तो आता है। जब वॉलेट में आया ना तो भाई मज़ा आ गया मुझे। मैं घर वालों को बताया कि ये पे आउट आया। बट घर वाले ऑलरेडी लाइक ऐसा नहीं था कि घर में पैसा नहीं है, बच्चा पैसा कमा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बट फर्स्ट पे आउट कम था, $34 का था, तो घर वालों का वैसा कुछ रिएक्शन नहीं था। बट ऐसा था, मम्मी कहता था चलो सही है, बस इतना ही। ठीक है, तो उसके बाद वो अकाउंट मैंने ब्रीच करने के बाद भाई हालत ख़राब हो गई थी। उस टाइम मेरे पास बैकअप में कुछ भी नहीं था, तो पर्सनल लोन मैंने फिर से लिया। लेने के बाद मैंने परचेज़ करा, फिर से इस बार परचेज़ करा 5K का। इससे पहले जो भी अकाउंट था वो 2.5K था, तो 5K का अकाउंट मैंने परचेज़ करा। एंड मैंने वो परचेज़ करने से पहले मैंने 5 दिन हिसाब करा कि मैं भाई इससे ये करूँगा, ऐसा सीन होगा, मैं इतने एक साल में इतना ग्रो करूँगा, ये मुझे चाहिए, ये मैं करूँगा। लाइक मैं सब कुछ प्लान कर रहा था कि ये साल मेरे लिए कैसा जाएगा 2026। तो 2025 में मेरा नेट लॉस हुआ समझ ना $800। मैं उतना चूतिया नहीं कि मैं 100K का अकाउंट परचेज़ करूँ, उतना चूतिया मैं नहीं हूँ। तो मेरा लॉस बहुत ही कम ही हुआ। किसी के लिए बड़ा हो सकता है, किसी के लिए कम, बट मेरे लिए मिड रेंज में था 80,000 रुपये। तो द थिंग इज़ ओके भाई, एक ही पे आउट में कवर हो जाएगा, ऐसा सीन था मेरा। तो मैंने 5K का अकाउंट परचेज़ करने के बाद भाई ऐसा बूस्ट आया एंड गोल्ड ऐसा मूव करने लगा। लाइक मैं जहाँ सा ट्रेड लेता था मार्केट वहीं से बूम ऐसा होता था। तो उस महीने में समझ $500 या $700 उधर से पे आउट आया था। तो उस पे आउट को मैं खर्च भी करता था एंड मैंने उस पे आउट को इन्वेस्ट करा इन फंडेड स्क्वाड। मेन गेम चेंज जो हुआ वो फंडेड स्क्वाड में हुआ। फंडेड स्क्वाड में मैंने 25K का अकाउंट लिया, क्योंकि ये सब मेरा ऑलरेडी प्लान था, मैं ये करूँगा। एंड उस टाइम फंडेड स्क्वाड का इंस्टेंट स्क्वाड नाम का एक अकाउंट आता था 1 महीने का। एंड मैंने वो ऑलरेडी परचेज़ करने से पहले हिसाब करके रखा कि भाई ये मैं परचेज़ करूँगा, 4% मिनिमम थ्रेशोल्ड है, वो मैं बना लूँगा। बनाने का गुदा ऐसा था कि भाई मैंने 5K के अकाउंट में इतना बनाया है, वाई नॉट 25, सेम ही तो है, नंबर का तो खेल नहीं है, खेल है परसेंटेज का। तो परसेंटेज में खेलेंगे, 4% हो जाएगा। मैं $200 इन्वेस्ट करके मेरा फर्स्ट पे आउट ही $700 के ऊपर आएगा। सो द थिंग इज़ दैट, तो मैंने फरवरी को उस अकाउंट को परचेज़ करा। परचेज़ करने के बाद फर्स्ट पे आउट जो $1000 $1100 का था वो मेरा रिजेक्ट हुआ। एंड वो रिजेक्ट होने का रीज़न था 2 मिनट का रूल। एंड मैं ऐसा नहीं था कि भाई मेरा पे आउट रिजेक्ट हो गया मेरी गांड फटी रहेगी, मैं जाके ट्रस्ट पायलट में एक्स में जाके ये फलाना ढिमकाना बोलूँगा पे आउट रिजेक्ट कर, ऐसा सीन मेरा नहीं है। सिंपल बात है कि वेबसाइट में लिखा हुआ कि भाई तू अगर 2 मिनट के अंदर ट्रेड को क्लोज करेगा तो तेरा पे आउट रिजेक्ट होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, वो मैंने गलती करी तो पे आउट रिजेक्ट हो गया। बट फंडेड स्क्वाड वाले क्या करते हैं, फर्स्ट पे आउट रिजेक्ट होने के बाद कोई भी रूल ब्रेक करते हो तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें मौका देता है। लाइक अकाउंट रीसेट करके दिया मुझे, एंड उस अकाउंट रीसेट देने के बाद मेरा फर्स्ट पे आउट आया $1300 का। एंड वो $1300 वाज चेंज माई एंटायर लाइफ। लाइक फर्स्ट पे आउट आया $1300 का, 4 डिजिट का। इससे पहले 2 डिजिट 3 डिजिट आता रहता था मेरा, तो फर्स्ट 4 डिजिट आया 1 लाख के ऊपर। मैंने गया, वो मैंने INR में कन्वर्ट करके मम्मी के हाथ में जब 1 लाख रुपए मैंने दिया, लाइक दे आर शॉक्ड, ये क्या हो गया। एंड ग्रैंडमा रोने लगी कि बच्चा कमाने लगा है, मम्मी भी रोने लगी, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। दिस शिट इज़ डैट कि मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, दैट इज़ द थिंग। तो उसके बाद भाई फंडेड स्क्वाड से इतना पे आउट आया कि अभी तक 11,000 का पे आउट बना हुआ है मेरा, 11,000। एंड अभी और एक पे आउट में रिक्वेस्ट करूँगा $800 का। थिंग्स टोटली चेंज्ड। एंड मैं तुम लोगों को एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा कि भाई तुम लोग
कोई भी प्रॉप फॉर्म ट्रेड करो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फंडेड स्क्वाड बेस्ट है, ये है वो है, मेरे लिए बेस्ट है। उस टाइम से टोटली पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। एंड तब जब मैं कुछ कमाता नहीं था, तब ऐसा सीन था कि कहीं अगर घूमने का प्लान होना तो मैं कैंसिल कर देता था, क्योंकि उधर पैसा वैसा लगता था। घर वालों से पैसा मांगना तो भाई सबको पता होगा कि घर वालों से, मम्मी पापा से पैसे लेने में कितनी फटती है। लाइक ऐसा लगता है कि भाई मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, घर वालों ने, मम्मी पापा ने खिला दिला के इतना बड़ा कर दिया है, अभी भी मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा। लोग तो फाड़े जा रहे लाइफ में अपनी अपनी। बाकी यही सीन था मेरा। लाइक किसी और से 200 रुपये लेके कॉलेज जाने से अभी एक स्टे में हूँ जो स्टे कॉस्ट करता है 5000 पर डे। लाइफ इज़ लाइक चेंज। एक साल में सब कुछ चेंज हो गया। फर्स्ट 6 मंथ मेरा लॉस हुआ। लॉस होने के बाद ऐसा सीन था कि भाई क्या हो रहा है, कुछ तो करना होगा। बट मैं जब लोगों का बड़ा बड़ा पे आउट देखता था तो ऐसा लगता था कि भाई एक ही पे आउट में कवर हो जाएगा सब कुछ। एंड फर्स्ट फंडेड स्क्वाड का पे आउट से मेरा सारा लॉस कवर हो गया। मैंने फिर से री इन्वेस्ट करा, 100 के लिया, बट 100 के मेरे से अभी तक नहीं हो पाया। तब मैंने ब्रीच करा, फिर से मैंने 25 के लॉक कर दिया। 25 के में अच्छा खासा पे आउट बना मेरा। लाइक हर 5 दिन 7 दिन में पे आउट आता रहता था मेरा फंडेड स्क्वाड से। उसके बाद मैं थोड़ा डाइवर्ट होने लगा, बट स्टिल फंडेड स्क्वाड से ही मेरा मैक्सिमम पे आउट है। मैं ये कह सकता हूँ कि फंडेड स्क्वाड इज़ लिटरली चेंज माई एंटायर लाइफ। एंड थैंक्स टू अजोत भाई ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जहाँ पर इंस्टेंट अकाउंट थासू है। भाई मैं इंस्टेंट ट्रेडर हूँ, इंस्टेंट अकाउंट ही परचेस करता हूँ। तो इंस्टेंट अकाउंट इन लोगों का जो पहले वाला था, इंस्टेंट स्क्वाड, जो अभी नहीं है, इसने लाइफ चेंज कर दी। एंड थैंक्स टू परिडा भाई ने अगर बताया नहीं होता कि भाई इंस्टेंट अकाउंट परचेज़ किया करो, स्टेप अकाउंट में फंसे मत रहो, तो अगर मैं स्टेप अकाउंट में फंसा रहता तो अभी तक इतना नहीं हो पाता। तो द थिंग इज़, इंस्टेंट अकाउंट ट्राई करो। इंस्टेंट अकाउंट बेस्ट होता है। किसी भी फर्म का इंस्टेंट अकाउंट लो जहाँ पर ट्रेडर्स के फेवर में है। लाइक ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है, स्टैटिक ड्रॉडाउन, प्रॉफिट टारगेट कुछ भी नहीं है, कंसिस्टेंसी रूल कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ फर्म देखो। एंड मेरे हिसाब से बेस्ट तो फंडेड स्क्वाड ही है, क्योंकि मैंने इतना पे आउट तो छापा है इन लोगों से। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फंडेड स्क्वाड ये जो 2 मिनट का रूल है ये रिमूव करने वाला है। लाइक एड ऑन में रहेगा, 20% एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा, बट ये बेस्ट है। देखो भाई, 2 मिनट का रूल भी हटा रहा है। जिस 2 मिनट रूल ने मेरा $1000 का पे आउट खाया है, वो रूल अभी हट रहा है। तो भाई तुम लोग अगर अकाउंट लेना चाहते हो तो मंडे से ले सकते हो। लाइक अभी 11 तारीख है, 13 तारीख या 14 तारीख को लाइक टाइट देख सकते हो। 13 तारीख या 14 तारीख को ये अपडेट आने वाला है। बाकी हमें इनसाइट्स पता होता है थोड़ा बहुत, तो ले लेना जब चेंज होता है, अपडेट आता है। एंड द थिंग इज़, तुम सोच सकते हो जिसके पास कुछ भी नहीं था वो अब इतना कर चुका है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? ऑनेस्टली तुम लोग भी एक इंसान ही हो। तुम लोग भी लाइक बंदे अभी भी मैसेज करते हैं, भाई मुझे फंडेड अकाउंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बाकी मेरा रिकॉर्ड जाके चेक कर लेना, कहीं भी मैंने किसी के पास भीख नहीं मांगी कि भाई मुझे अकाउंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भाई अपना पैसा होता है, मैं लेता हूँ। पैसा नहीं है, अकाउंट नहीं लेता, सिंपल बात है। भाई अगर तुम ट्रेडिंग में, कोई भी बंदा ट्रेडिंग में आ रहे हैं, अगर तुम्हारे पास इनफ मनी पैसा नहीं है, अगर तुम इनफ पैसा ला नहीं सकते, तो तुम ट्रेडिंग कर नहीं सकते। एंड ऐसा नहीं कि तुम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, तुम कर सकते हो। भाई कोई काम करो, कुछ ना कुछ करो, अकाउंट लो, अकाउंट को पास करो, अच्छे से ट्रेड करो, पे आउट लो, बस। बट किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास जाके भीख मत मांगा करो कि भाई गिव अवे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये टोटली बुलशिट है, बुलशिट चीज़ है। लाइक व्हाई? लोग तुम्हें क्यों देंगे? भाई सिंपल बात है, स्किल इम्प्रूव करो, या तो मम्मी पापा के घर का जो भी बिज़नेस है वो हैंडल करो, कमा के अकाउंट लो, फिर परचेस करो, फिर अच्छे से ट्रेड करो। लाइक पैसा बनाने का जल्दी मत रखो। लाइक तुमने अगर स्टार्टिंग से ऐसा ले लिया, मैं 1 महीने में 1 करोड़ कमाऊंगा, खुद ही देख लो कि कैसे होगा। कुछ ऐसा सोचो जो लॉजिकल है। दिसंबर में जब मैंने प्लान करा, फॉरेक्स फंड फ्लो का 5K का अकाउंट मैंने लिया। लेने के बाद मैं सोचता था कि इससे मैं पे आउट लूँगा, पे आउट 4-5 हो जाएगा, उसके बाद मैं फंडेड स्क्वाड का अकाउंट लूँगा। फंडेड स्क्वाड का अकाउंट लेने के बाद मैं उसमें अच्छे से ट्रेड करूँगा, पे आउट बनाऊँगा, एंड उससे मैं अकाउंट साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। इंक्रीज़ करने के बाद धीरे धीरे मैं सब कुछ करूँगा। एंड इट वाज लाइक धीरे धीरे सब कुछ हो भी रहा है।
ऐसा नहीं है कि जो मैंने प्लान करा था उसका ऑपोजिट मैंने करा, उसका ऑपोजिट नहीं करा। अभी भी मैं वही प्लान फॉलो कर रहा हूँ। बाकी 6 मंथ हो गया है, 6 मंथ का प्लान था। एंड तुम लोग अगर कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो कंटेंट क्रिएशन में भी आ सकते हो। अपॉर्चुनिटी बहुत है अभी भी। प्रोफॉर्म में अभी भी उतना इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो बाकी तुम लोग अगर क्वालिटी प्लस कुछ अच्छा ऑडियंस के लिए करते हो, फॉर श्योर तुम भी ग्रो करोगे कंटेंट क्रिएशन में। एंड द थिंग इज़, भीख मत मांगा करो लोगों से। बाकी सब कुछ धीरे धीरे हो ही जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। बाकी तुम लोग शायद स्ट्रैटेजी के लिए बैठे हो, स्ट्रैटेजी शेयर कर देता। बाकी ये ना, ये बियर नहीं है, तुम लोग देख सकते हो, ये बियर नहीं है, ठीक है। ये बच्चों का ड्रिंक है, बच्चों का। तो ये बियर मत समझ लेना। बाकी पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना ये लोग सोचेगा कि ये बियर वेयर है। पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं। मैं एक ट्रिप में हूँ एंड उसी ट्रिप में मैं करूँगा पे आउट रिक्वेस्ट। इससे मज़ेदार चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता भाई, फ्रीडम तो है। बाकी दोस्तों, ये मेरा 50K का अकाउंट है एंड जिससे मैंने ऑलरेडी पे आउट ले चुका हूँ। बाकी ट्रेडिंग हिस्ट्री कुछ ऐसा है, लाइक कैलेंडर दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ देखो भाई, 5 ट्रेड 3, मतलब कि कभी कभार 5 से हो जाता है। इधर मैंने फर्स्ट डे में 1400 लॉस करा, सेकेंड डे में 2000, ऐसा कुछ देख सकते हो तुम। बाकी ये कुछ स्टेट है। 33 ट्रेड लिया, 33 लॉट यूज़ हुआ, 2.9 का आरआर है, 40% का विन रेट है, $700 एवरेज विनिंग, $272 एवरेज लूजिंग। तो अभी करते हैं विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो इससे पहले जो था, इससे पहले ये अमाउंट देख सकते हो, $2800 का पे आउट था। मैंने रिक्वेस्ट करा था, वो आ भी गया था 2-3 दिन में। बाकी इसको रिक्वेस्ट करता हूँ राइस में, ब्रदर राइस में करते हैं $1100 एंड पे नाउ करते हैं, रिक्वेस्ट हो जाएगा। एंड ये हमारा पे आउट हो गया, रिक्वेस्ट हमारा पे आउट रिक्वेस्ट हो चुका है। बाकी ये देखो, हमारा मेल भी आ गया है, मेल आ चुका है, ठीक है। 100 स्क्वाट का मेल भी आ चुका है। बस क्या सुकून, इससे ज़्यादा सुकून कुछ भी नहीं है। जब ये बंदा परफॉर्म ट्रेड करता है, एक बंदा एंड पे आउट रिक्वेस्ट करता है, इससे सुकून कुछ भी नहीं है भाई। एंड द थिंग इज, फंडेड स्क्वाड में 2 मिनट का रूल भी हटा दिया जा रहा है। एंड अकाउंट भी सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। बस तुम लोग कोड यूज़ कर लेना, और भी सस्ता मिल जाएगा। एंड मैं इधर कोड वगैरह कुछ भी प्रमोट करने नहीं आया। जो भी ऑनेस्ट बात है, ऑनेस्ट बात मैं तुमको कर रहा हूँ कि ये चीज़ हाँ मेरा ऐसा हुआ, लाइफ चेंज हुआ फंडेड स्क्वाड से। एंड यस, हुआ भी। बाकी तुम लोगों का भी हो सकता है, अगर तुमने अच्छे से ट्रेड करा तो ऑफ कोर्स हो सकता है, ठीक है। एंड अभी स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ, स्ट्रैटेजी। बाकी मैंने स्ट्रैटेजी की बात क्या करी थी, 10K हो जाए तो हो जाएगा, करवा दूंगा। बट अभी 16K हो गया, पर भी मैंने नहीं करा। बट चलो, मैं स्ट्रैटेजी में सिंपली तुम्हें बता देता हूँ। लाइक वैसे नहीं बताऊँगा, पूरा तो बता नहीं सकता, टाइम लगेगा। लाइक ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट, हाँ इसको ऑफ करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, सब कुछ डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है। सिंपली मैं आता हूँ, डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ। डेली टाइम फ्रेम देखने के बाद ये जो डेली हाई जो होता है, लाइक ये प्रीवियस डे का दिखा देता हूँ। ये प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। जो ट्रेड करूँगा मैं प्रीवियस डे हाई एंड लो के बीच में ही करूँगा। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, आई डोंट केयर। तो ये है प्रीवियस डे हाई एंड ये है हमारा प्रीवियस डे लो, ठीक है। और मैंने मार्क करा। अभी 4 आवर के कैंडल में जाएंगे, 4 आवर के कैंडल में जाके टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा कि भाई वाटर ब्लॉक तो कहीं है अच्छा खासा। बाकी ये नीचे हमारा एक सुंदर सा वाटर ब्लॉक बन रहा है एंड ये रहा वाटर ब्लॉक। एंड बाकी ऊपर तो अच्छा खासा वाटर ब्लॉक दिख नहीं रहा मुझे। इधर एक वाटर ब्लॉक है बट ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। बाकी ये नीचे से है, ठीक है। एंड मार्केट अपसाइड मोमेंटम है, तो अपसाइड का टारगेट ज़्यादा रहेगा। बाकी गोल्ड तो बेयरिश है। बाकी मैं और डिफाइन करूँगा। अभी 1 आवर के चार्ट में आया, 1 आवर में चार्ट के आने के बाद ये जो वाटर ब्लॉक है, 4 आवर का वाटर ब्लॉक में और रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया, रिफाइन हो गया। सो मैंने ये मार्क करा। मार्क करने के बाद अभी ऊपर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा,
बट ये मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो बट ये प्रीवियस डेज ये जो देख सकते हो ये नहीं, ये वाला सीन ये ऑर्डर ब्लॉक ही है। हाँ, ऊपर से बता रहा हूँ, बल्कि समझ लेना ये वाटर ब्लॉक है। इसको टैप करके मार्केट ऑब्वियसली नीचे आया एंड मैं अभी और 30 मिनट में जाऊँगा। 30 मिनट में जाने के बाद और रिफ़ाइन हो सकता है क्या? रिफ़ाइन तो नहीं हुआ, रिफ़ाइन नहीं हुआ तो हमें अभी मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। तो थिंग इज़ जब मार्केट यहाँ था स्विंग हाई के, ये स्विंग हाई बोल सकता हूँ मैं, स्विंग हाई मान लो इधर है मार्केट, तो इधर मेरा पोटेंशियली सेल बनता, क्योंकि इधर जो वाटर ब्लॉक था ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। 1 घंटे का जो है, 1 घंटे का सीन जो था वो टैप हो चुका है एंड ये है 30 मिनट का वाटर ब्लॉक डाउन साइड। अभी ये मैं डिलीट कर देता हूँ। डाउन साइड प्लस इधर तुम एक चीज़ देख सकते हो, इधर ये पूरा क्या हो रहा था, ट्रैप हो रहा था लोग, ठीक है, ट्रैप हो रहा था। तो इसने क्या करा, स्वीप करने के बाद डाउन साइड 1 साइडेड मूवमेंट दिया एंड उसी साइड में हमारा ट्रेड ऑफ कोर्स बनता। इधर 15 मिनट में आए हम, 15 मिनट तक आ गया, ठीक है। अभी देखो, अभी आएगा तुम्हें मज़ा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो 40% विन रेट हो सकता है, बट जब एक्यूरेट होता है ना तब होता ही है। ये 15 मिनट का वाटर ब्लॉक हुआ, प्लस इधर मार्केट क्या कर रहा था, चूतियापा लोगों का एसएल पे एसएल ले रहा था, ठीक है। तो ये वाटर ब्लॉक पहले टैप नहीं हुआ, फिर टैप हुआ एंड टैप होने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इधर से सेल पुट करेंगे एंड जो हमारा एसएल रहेगा या तो वाटर ब्लॉक के ऊपर या तो इधर। एंड पोटेंशियली ये जो कंफर्मेशन कैंडल है हमारा विक के साथ, रेड कैंडल, ये कैंडल हमें कंफर्म करता है कि मार्केट फिर से पुल बैक नहीं दे सकता कि ऊपर जाके एसएल ले ले। फिर हमारा सिंपल टारगेट रहता है 1:3, सिंपल टारगेट 1:3 एंड 1:3 इज़ डन एज डस्टर। एंड उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि इधर लोग ट्रैप हो रहे थे एंड इधर परफेक्टली स्वीप हुआ एंड जिन लोगों ने एग्रेसिव एंट्री लिया होगा इधर से, वाटर ब्लॉक बिना टैप हुए ही नीचे आ गया। इन लोग जो लोग इसके अंदर ट्रेड ले रहे थे उन लोगों का लगातार मतलब कि सिंपल चीज़ देखो, पहले तो मार्केट ट्रैप ट्रैप करने के बाद इन ट्रैप को स्वीप करने के बाद नीचे आया, वन साइड मोमेंटम थोड़ा दिया एंड इसी मोमेंटम में लोगों ने क्या सोचा होगा कि भाई अभी तो मार्केट नीचे ही जाने वाला है, बट मार्केट ने क्या करा, वाटर ब्लॉक ने ट्रैप नहीं करा था, ठीक है। तो 15 मिनट का वाटर ब्लॉक लिया, जो भी न्यू ऑर्डर बना था, इधर न्यू सेल साइट बना था, उनका स्वीप हुआ, इधर स्वीप हुआ, सिंपली स्वीप हुआ एंड उसी स्वीप के साथ हमने एंट्री ली। इसी कंफर्मेशन कैंडल के नीचे कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हुआ, हमने एंट्री ले ली एंड आवर ट्रेड इज़ डन एज डस्टर। तो इतना सिंपल मेरा स्ट्रेटजी है एंड बाकी तुम लोगों को अगर डिटेल में स्ट्रेटजी जानना है देन बता देना भाई, कहीं ना कभी तो बना ही दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इतना ही हमारा स्ट्रेटजी था, ठीक है। बाकी अभी मैं दार्जिलिंग में हूँ, दार्जिलिंग में मौसम भी बहुत ही मस्त हो रहा है। मैं मौसम दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो कितना सेक्सी मौसम है भाई, सेक्सी मौसम है। एंड हमारे साथ हमारा एक दोस्त भी आया है, क्राइम पार्टनर बोल सकते हो, ये साले जब भी जाता हूँ तभी ये आ जाता है हमारे साथ। सो द थिंग इज़ दैट, बाकी सिंपल एडवाइस फॉर एवरीवन इज़, भाई तुम जो भी कर रहे हो ना, सिंपली एक ही स्ट्रेटजी में लॉक करो, अदरवाइज 100% स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो तो तुम्हारी ऐसी की तैसी होगी। देख रहे हो इस स्ट्रेटजी का विन रेट मेरा 40% है, 40%। एंड उसी 40% विन रेट के साथ मैंने एक ही फंडेड अकाउंट में 2 पे आउट लिया, अमाउंट समझ अराउंड 4,000 नहीं, $3500 तो मान ही सकते हो, $3500 मैंने बुक कर दिया। एंड इससे पहले वाला जो पे आउट था वो शायद 4-5 दिन पहले था। तो विद इन 10 डेज मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके कितना छापा, $3500। इट्स लाइक फकिंग शिट। ओके, सिंपल थिंग तुम लोगों को बताता हूँ। पहला तो भाई एक स्ट्रेटजी में लॉक करो, दूसरा इन्फ्लुएंसर के मतलब कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास जाके भीख मत मंगा करो,
खुद के पैसे से अकाउंट परचेज करा करो। बाकी किसी का कोड यूज़ करना है करो, ना करना है ना करो। बाकी कोड में तुम्हारा ही फ़ायदा है, किसी भी इन्फ्लुएंसर का कोड मान लो, फ़ायदा तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद और एक चीज़ कि तुम अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ऐसे सोचो कि मुझे इधर से कमाना है। ऐसा नहीं कि ये बैकअप है मेरा, बैकग्राउंड में बैकअप है। लाइक मैंने पहली बार तुम्हें क्या बताया, मैं ना स्टडी में अच्छा था ना और कुछ में अच्छा था, कुछ भी नहीं। लाइक मैंने ट्रेडिंग जब से स्टार्ट करा तब मेरा सीन, जब मेरा जीरो पे आउट था तब भी ऐसा सीन था कि भाई मैं पैसा अगर कमाऊँगा तो इसी चीज़ से पैसा कमाऊँगा। तो 1 साल लगे रहने के बाद मेरा $16,000 प्लस पे आउट बना। आज 17,000 हो जाएगा। $17,000 का पे आउट लेके बैठा हूँ मैं दार्जिलिंग में, भाई चिल कर रहा हूँ। भाई मैं भी कहीं तुम्हारी तरह ही था, जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं करा था तब। अभी जो वीडियो एडिट करके तुम देख रहे हो वो एक बंदा एडिट कर रहा है गुवाहाटी का। उस बंदे से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करने के 3-4 महीने बाद उससे कांटेक्ट करा। कांटेक्ट करने के बाद बोला कि चलो वीडियो बनाते हैं। फिर कांटेक्ट इसीलिए करा था कि उस टाइम फंडेड स्क्वाड का अकाउंट था, इंस्टेंट अकाउंट मेरे पास, एंड उस अकाउंट में एक दिन ही मिनिमम ट्रेडिंग डे बनाना था एंड मेरा 20,000 या 30,000 समथिंग पे आउट आता था। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, तो उसी चक्कर में मैंने इस एडिटर को बात करी एंड बात करने के बाद क्या सीन हुआ, नेक्स्ट डे मैंने अकाउंट ही वाइप आउट कर दिया। सिंगल मिनिमम ट्रेडिंग डे बनाने के चक्कर में मैंने पूरा अकाउंट वाइप अप कर दिया। वैसा बंदा था मैं, एंड अभी वही बंदा मेरा वीडियो एडिट कर रहा है। लाइक इतना ऑकवर्ड फील हुआ था उस टाइम कि भाई मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा, बट उस टाइम मेरे पास इनफ फंड ही नहीं था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ। बट जब से फंड आने लगा तब से मैं वीडियो एडिट करवाता हूँ। लाइक तुम लोगों को, लाइक जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे से अच्छा क्वालिटी में दे सकूँ इन एवरी एंगल। तो ऐसा ही कुछ मेरा बैक स्टोरी था। एंड अभी तो बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ। घर का जो कोयले का प्लस ब्रिक इंडस्ट्री का जो भी शेयरिंग का काम है वो सब अच्छा चल रहा है। बाकी मेरा भी काम अच्छा चल रहा है। एंड स्टिल लाइक ऐसा कह सकता हूँ कि घर वाले जितना कमाते हैं वो मैं 5-6 दिन में चबा देता हूँ, वो अलग बात है। बट द थिंग इज वी रिस्पेक्ट आवर जॉब, ओके, वी रिस्पेक्ट आवर फादर, वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी इनकम सोर्स, ओके, व्हाटएवर। अभी कई सारे बंदे ऐसे बोलते हैं कि भाई मैंने ना 2 दिन में मेरे टीचर का जो भी अमाउंट बनाता है वो पूरे साल में वो मैंने 2-4 दिन में ही बना दे। भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, क्योंकि वो तुम्हें सिखाया है, उसी वजह से तुम ये सब कर पा रहे हो। तो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी गुरु, ईच एंड एवरी पर्सन एंड बी हम्बल ऑलवेज एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड फंडेड स्क्वाड में 2 मिनट का रूल हटने वाला है, याद रखना। बाकी अभी मज़े करो, मैं भी अभी इधर चिल ही कर रहा हूँ। बाकी स्ट्रैटेजी तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। बाकी और एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट करो दबा के, फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि स्ट्रैटेजी का जो सीरीज़ है वो लाता हूँ एंड फिर सब लोग पैसा छापे। बस मेरा मेन मोटिव यही है कि लोगों को मैं अच्छा से अच्छा परफॉर्म इंट्रोड्यूस करूँ। लाइक देखो मैं क्या क्या इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक तो फंडेड स्क्वाड, 2 पीपस्टोन एंड थर्ड में FTM। बाकी इन तीनों में किसी का भी कोई भी इशू हुआ, लाइक मैं कोई भी फर्म अगर प्रमोट कर रहा हूँ उसमें अगर किसी का भी कोई भी दिक्कत, पे आउट में, अकाउंट ब्रीच, ये फलाना ढिमकाना कुछ भी अगर हुआ बंदे के साथ, तो मैं इधर बैठा हूँ, मैं पर्सनली तुम्हें हेल्प करूँगा। इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड, इफ़ नॉट आई डोंट केयर, फिर भी मैं तुम लोगों को हेल्प करूँगा। और मैंने आज तक 15-20 ऐसा केस था जो मैंने खुद सॉल्व करा एंड पे आउट भी उन लोगों को भिजवाया है मैंने। सो द थिंग इज़ बेस्ट ऑफ लक। एंड भाई लाइफ में तो कुछ वैसे भी करना ही होगा एंड ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में सब कुछ उखाड़ दिया है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है जो मैं धीरे धीरे करूँगा, ऑलरेडी प्लान्ड है। तो फर्स्ट थिंग इज़ एक ही चीज़ में लॉक करो, सिंगल स्ट्रैटेजी में लॉक करो
दूसरा, किसी से भीख मत मांगो। अपने पास पैसा है, अकाउंट लो, नहीं है मत लो। कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाओ, एडिटिंग वगैरह करके पैसा बनाओ। उसके बाद तुम आओ ट्रेडिंग में अकाउंट परचेस करो एंड पैसा बनाओ। थर्ड चीज़, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। लाइक कोई भी बंदा हो, कोई भी, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट मत करो। ऑलवेज बी हम्बल। एंड फोर्थ वन इज़ लॉक इन। लॉक इन अगर नहीं करोगे तो लाइक ऐसा होगा कि मेरे पास तो बैकअप में ये पड़ा है, ये काम मैं कर लूँगा, इससे नहीं हो रहा तो वो कर लूँ। मेरा कोई बैकअप नहीं था, मैं सीधा ट्रेडिंग में घुसा। एंड ऐसा सीन था कि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाऊंगा और बाहर निकलूंगा, अदरवाइज मैं सड़क में आ जाऊँ, आई डोंट केयर। सिंपल एक ही चीज़ में मैंने लॉक करा। बैकअप में मैंने कुछ भी नहीं रखा कि मैं स्टडी करूंगा, ये करूंगा। वैसे मैं बता दूं, फर्स्ट 4 डिजिट पे आउट आने के बाद मैं पढ़ाई एकदम छोड़ दिया। अभी भी मैंने ये करता था, बीकॉम में पढ़ता था मैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में मेरा फर्स्ट 4 डिजिट पे आउट आया था, तो मैंने कॉलेज वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। घर वालों को पता है एंड घर वाले फिर भी खुश है, क्योंकि पता है कि बंदा तो कमा रहा है ना, बेटा तो कमा रहा है। तो डैट इज़ द थिंग भाई, पैसा कमाओ, घर वाले तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। लाइक घर वाले ऑलवेज प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। एंड बाकी घर वाले ये चाहते हैं कि भाई तुम लोग एक स्टेबल इनकम पकड़ो एंड स्टेबल ही रखो। एंड बाकी हम तो स्टेबल नहीं है भाई, हमें ऐसा सीन है कि हम आज 1 लाख कमा रहे तो कल 50,000 गवा भी रहे। आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। ऐसा सीन हमारे साथ है, हम स्टेबल नहीं हो सकते। घर वाले ये चाहते हैं कि तुम स्टेबल रहो, बस स्टेबिलिटी से कुछ भी नहीं आने वाला। लाइक तुम्हारे पास कार घर वगैरह सब कुछ रहेगा, बट सर में एक चीज़ रहेगा, वो है EMI। ये तुम्हारे सर पर रहेगा। तो द थिंग इज़, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉक इन करो बस। 6 महीने 1 साल एक स्ट्रेटजी में लॉक इन करो। तुम 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि तुम प्रॉफिटेबल बनोगे, क्योंकि मैं भी एक ही स्ट्रेटजी में लॉक करा। पहले जो प्राइस एक्शन वगैरह में करता था उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं था। लाइक प्राइस एक्शन भी लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं किसी भी स्ट्रेटजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि किसी भी एक चीज़ में लॉक इन करो। लॉक इन करके बिंदास उसी में लगे रहो, बैक टेस्ट करो, फलाना ढिमकाना जो भी करना है भाई, दिमाग घुसा दो इसके अंदर, क्योंकि एट द एंड परफॉर्म पे करता है। अगर तुमने रूल फॉलो करा है तो तुम्हें फॉर श्योर तुम्हें पे आउट मिलेगा। अदरवाइज़ पे आउट अगर नहीं मिलता, रूल ब्रेक ना करे हुए भी, तो मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है। तो लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।